नमस्ते एवरीवन। अभी हम परमुटेशन ग्रुप क्या होता है यानी क्रमचय ग्रुप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की और हम क्रमचय गुणन क्या होता है यानी क्रमचय गुणन क्या होता है उस तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज की पहली डेफिनेशन लिखेंगे प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन तत्समक क्रमचय हो। क्या हो? तत्समक क्रमचय हो तो वे परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। तत्समक का मतलब क्या होता है? हमें पता है ए का ए, बी का बी ऐसा आ जाए तो वे परस्पर क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम क्रमचय कहलाएंगे। अर्थात F बराबर ऐसा हो A1 B1 A2 B2 अप टू AN BN एंड G बराबर क्या हो B1 A1 B2 A2 अप टू BN AN। तो F ऑफ G करेंगे तो क्या आएगा? A1 A2 अप टू AN B1 B2 अप टू BN B1 B2 अप टू BN और ये A1 A2 अप टू AN। देखो ये दोनों समान हैं तो ये दोनों आएगी नहीं आएगी, अर्थात ये आया B1 का B1 B2 का B2 B3 का B3 अप टू BN का BN। ये आया नहीं आया? और ये आइडेंटिटी को दर्शाता है या नहीं दर्शाता? दर्शाता है ना। और इस कंडीशन में FG बराबर GF दोनों बराबर होते हैं I के। कब? जब वो परस्पर प्रतिलोमी हो तब। तो इसके लिए ये प्रतिलोमी की डेफिनेशन होगी। कई बार प्रतिलोम क्रमचय पूछा जाए तो अब देखते हैं क्रमचयों का ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ये एक डेफिनेशन और है, इसे भी लिखो। क्रमचयों का ग्रुप किसी अरिक्त समुच्चय A के सभी क्रमचयों के समुच्चयों को प्रायः S ऐसे व्यक्त करते हैं। अर्थात A के सभी क्रमचय यदि A बराबर क्या हो, मान लेते हैं ऐसे दिया हो A B, तो SA क्या होगा? यहाँ पे SA को हम क्या बोलेंगे? क्रमचयों का ग्रुप। क्या होगा SA? यहाँ पे दो अवयव है तो टोटल कितने क्रमचय बन सकते हैं? फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 बनेंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो AB BA ये हो सकता है और एक AA
बी बी, ये हो सकता है, दो क्रमचय ये हो सकते हैं। यदि ए बराबर ए कोमा बी कोमा सी दिया हो तो इसके लिए एस ए बराबर ए के लिए ए, बी के लिए बी, सी के लिए सी। एक तो ये हो गया, ए का बी, बी का सी, सी का ए, एक ये हो गया। एक ए का सी, बी का ए और सी का बी, एक ये हो गया। और एक ए का ए, बी का सी, सी का बी, एक ये हो गया। एक ए का बी, बी का ए और सी का सी, ये हो गया। और एक और ए का सी, बी का बी और सी का ए, एक ये हो गया। टोटल 6 बने या नहीं बने, अर्थात फैक्टोरियल 3 के कितने क्रमचय बन सकते हैं? 6। यहाँ पे 3 अवयव हैं तो कितने? ऐसे ही इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? यदि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो? n हो, तो ऑर्डर ऑफ क्रमचयों के ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? फैक्टोरियल n होगा या नहीं होगा। इसके बाद एक थ्योरम है, उसे देखते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए के सभी क्रमचयों का समुच्चय एस ए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह है, यानी ग्रुप है। ये थ्योरम है, इसे प्रूव करते हैं। देखते हैं प्रूफ क्या होता है इसका। यहां क्या दिया हुआ है? किसी अरिक्त समुच्चय F के सभी क्रमचयों का समुच्चय, इसके कितने भी क्रमचय हो उनका समुच्चय एस ए है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है? एक समूह है। अब हम जानते हैं कि दो एककी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है? यदि कोई दो एककी, दोनों फलन क्या हो? एककी और आच्छादक हो, तो दोनों का फलनों का संयुक्त भी क्या होगा? एककी आच्छादक होता है। संयुक्त फलन भी एककी आच्छादक होता है। चूंकि हम जानते हैं जो क्रमचय होता है ना, वो एककी आच्छादक होता है। चूंकि क्रमचय एक एककी आच्छादक फलन होता है, या नहीं? हमने पहले डेफिनेशन में लिखा था एककी आच्छादक फलन ही है। अतः ए के किन्हीं दो क्रमचयों के लिए, एक किन्हीं दो क्रमचयों
का गुणन भी ए का क्रमचय होगा या नहीं होगा? इसलिए F बिलोंग्स टू एस ए हो, G बिलोंग्स टू एस ए हो, तो F ऑफ G बिलोंग्स टू भी एस ए होगा। अतः यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः एस ए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है? संवृत है। संक्रिया के लिए संवृत है। अब हम एसएमए समूह के जो प्रतिबंध थे, जो अभिग्रही थे, उनको सिद्ध करेंगे। अब हम एसएमए समूह अभिग्रहितों का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है सहचारी, जिसे जीवन से प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः, क्योंकि फलनों का संयुक्त क्या होता है? सहचारी होता है। फलनों का संयुक्त सहचारी होता है। अब देखते हैं सहचारी के लिए सिद्ध करेंगे। तो किन्हीं, इसलिए किन्हीं F, G, H बिलोंग्स टू एस ए के लिए F G H, तो इसे F ऑफ G लिख सकते हैं, ऑफ H लिख सकते हैं, और संयुक्त फलन तो सहचारी होता है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो देखो यहां पे ये सहचारी हुआ नहीं हुआ, अतः क्रमचय गुणन संक्रिया सहचारी संक्रिया है। क्रमचय गुणन संक्रिया क्या है? सहचारी है। इसके बाद देखते हैं तत्समक क्रमचय, यानी G2 तत्समक क्रमचय। इसमें क्या होता है? इसे आइए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी अवयव लें और उसका फलन वही आता हो जो अवयव लिया है, उसे ही हम आइए से प्रदर्शित करते हैं ना। ऐसे को आइए बिलोंग्स टू एस ए, संक्रिया का क्या है? तत्समक है। तत्समक अवयव है, क्योंकि प्रत्येक F बिलोंग्स टू एस ए के लिए आई ए एफ, और फंक्शन ऑफ एक्स लगा दें ऐसे हैं, तो आई ए ये एफ एक्स हो गया, और किसी भी फंक्शन का ये तत्समक लें तो वो एफ एक्स आता है या नहीं आता। इसी प्रकार एंड एफ आई ए एक्स बराबर, देखो अब यहाँ पे ये हो गया आई ए एक्स, आई ए एक्स मतलब जो उसके अंदर अवयव लिया उसका फलन लगाने पर भी वही आएगा, नहीं आएगा।
तो ये आया। तो इन दोनों से क्या सिद्ध होता है, आई ए एफ बराबर एफ आई ए। बराबर एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एस ए। इसी प्रकार इसके बाद क्या सिद्ध करना होता है, इसमें सहचारी, तत्समक और प्रतिलोम। तो माना प्रतिलोम बचा G3 से प्रदर्शित करते हैं, G3 नोटेशन से लिख लेते हैं। माना F बिलोंग्स टू एस ए, तब F यदि एस ए है तो ये क्या होगा, F ए टू ए में क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो इसका F इनवर्स भी ए टू ए में क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। ये फलन की प्रॉपर्टी होती है जो संयुक्त फलन होता है उसकी। इसलिए F इनवर्स बिलोंग्स टू भी एस ए होगा। तो F इनवर्स भी किस में होगा, एस ए में होगा या नहीं होगा। अब ये एस ए में है तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, F इनवर्स जो कि F का प्रतिलोम है या नहीं। क्योंकि F इनवर्स बराबर आई ए होता है और F इनवर्स F बराबर भी आई ए होता है। अतः एस ए में प्रत्येक फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान है, प्रतिलोम फलन विद्यमान है। उपरोक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि एस ए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।